खटाखट पैसे तो नहीं आए, लेकिन फटाफट आर्थिक संकट जरूर बढ़ गया है। ये हम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट कह रही है। सुक्खू के आर्थिक संकट से परेशान कई विभाग भारी घाटे में हैं और अगर घाटे के हिसाब पर नजर डालें तो ये करीब 4,778 करोड़ पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। हर महीना 1 तारीख को खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल ने तो दावा किया था खटाखट खाते में पैसा आएगा, लोकसभा चुनाव जीत गए तो माला माल कर देंगे। वो तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, क्योंकि लोग कह रहे हैं जहां बनी है वहीं हालात खराब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां अक्सर यही खबरें आती हैं कि सूबे की आर्थिक सेहत खराब है। सुक्खू सरकार कर्मचारियों को भी कभी सैलरी नहीं दे पाती तो कभी पेंशन अटकती है और अब मामला अटक गया है डीए पर, यानी सरकारी कर्मचारियों को भत्ते भी सरकार दे नहीं पा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल किया था। संयुक्त सवाल में बीजेपी नेता जानना चाहते थे कि 31 जुलाई 2024 तक सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के मेडिकल रिम्बर्समेंट का कितना बकाया है। इसके अलावा एरियर के बकाये और डीए की अदायगी से जुड़ा सवाल भी किया था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि 31 जुलाई 2024 तक वेतमान एरियर का 8,643 करोड़ बकाया है। पेंशनर्स का मेडिकल रिम्बर्समेंट 58 करोड़ बाकी, कर्मियों का रिम्बर्समेंट बकाया 13 करोड़ रुपए। ये कुल मिलाकर करीब 71 करोड़ रुपए बनता है। जबकि कांग्रेस की सरकार के पास खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वो ये दे सके, इसलिए फिलहाल इसे टाल दिया गया है, जिस पर कर्मचारियों के साथ ही बीजेपी भी नाराज है। पहले की सरकार ने 10,000 करोड़ का एरियर छोड़ के गई। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 34% एरियर रिलीज हुआ चुका है, थोड़ा बाकी रह गया है। खटाखट स्कीम के चक्कर में सारी तिजोरियां खाली। कांग्रेस ने बड़े बड़े झूठे वादे किए, झूठे वादे पूरे नहीं कर पाई तो अब लूट मचा रही है। कभी टॉयलेट पर टैक्स, कभी और कोई चीजों पर टैक्स। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल में आर्थिक हालात बिगड़े हैं। वहां से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, क्योंकि सियासी रेवड़ियां बांटने में ही सरकारी खजाना खाली हो जाता है। इसी रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री भी नाराजगी जता चुके हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर ने क्या हिमाचल की आर्थिक सेहत बिगाड़ी है? क्या चुनावी जीत के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक का पैसा खतरे में डाल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। परिजन अपने बच्चों को स्कूल इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों की ही होती है। लेकिन क्या हो जब वही टीचर अपने काम से पलड़ा झाड़ लें और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें, साथ ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय रील बनाने लग जाए। छत्तीसगढ़ से ऐसा मामला सामने आया। सोशल मीडिया का खुमार इन दिनों ऐसा चढ़ा है कि शायद ही कोई इससे अछूता रहा हो। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, जहां देखो वहां रील बन रही है। सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आने के लिए रीलबाजों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसी ही एक स्कूल की मैडम है छत्तीसगढ़ के बेमित्रा की, जिनके रील बनाने के शौक ने इन बच्चियों को रुला दिया। देश का भविष्य बनने वाली ये बाल शक्ति सोशल मीडिया की शिकार एक शिक्षिका से त्रस्त है। इनकी आंखों में आने वाले आंसू हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान है। बच्ची के आंखों से गिरते आंसुओं के सैलाब में शिक्षा क्रांति के वो तमाम दावे बह जाते हैं जो हमारे हुक्मरान हमारी आवाम से करते हैं, क्योंकि जिन छात्राओं को पढ़ाकर देश का भविष्य बनाया था, आरोप है कि उन बच्चियों को महिला टीचर ने गालियां दी और रील नहीं बनाने पर नाम काटने की धमकी दी।
आज हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा गंदा ये कर रही थी मैम सर, और पट्टी से काटने का धमकी भी दे रहे थे सर। सोचिए, सरकारी स्कूल में वैसे ही ज्यादातर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके परिजन 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, इस पूरी कहानी को समझिए। दरअसल ये पूरा मामला बेमेतरा ब्लॉक के ग्राम बंसुली के स्कूल का है। सरकारी स्कूल की छात्राओं ने शिकायत की। महिला प्रधान पाठक रील बनवाती है, नहीं बनाने पर स्कूल से भगाने की धमकी देती है। शिक्षिका ने गालियां दी, मारा और धमकाया भी। बच्चियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। और चले तरकश में वक्त हो चला है